નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ ફોર ગુજરાતમાં આપનું સ્વાગત છે। સાણંદના કલાણા ગામમાં સામાન્ય તકરારે જ્યારે જૂથ અથડામણનું રૂપ લીધું ત્યારે સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી। પથ્થરમારાની આ ઘટના બાદ ગામમાં શાંતિ ડહોળાય નહીં તે માટે હવે રાજકીય અને સામાજિક સ્તરે રજૂઆતો શરૂ થઈ છે। આજે એઆઈએમઆઈએમના પ્રદેશ પ્રમુખ સાબિરભાઈ કાબલીવાલાએ અમદાવાદ ગ્રામ્ય એસપી ઓમપ્રકાશ જાટ સાથે મુલાકાત કરી પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી હતી। કાબલીવાલાએ પોલીસ તંત્ર સમક્ષ માંગ કરી છે કે ગામમાં ફરી સુમેળભર્યું વાતાવરણ બને અને ભાઈચારો જળવાય તે દિશામાં યોગ્ય પગલાં લેવામાં આવે। તેમણે ખાસ ભાર મૂકતા જણાવ્યું કે આ ઘટનાની આડમાં કોઈ નિર્દોષ વ્યક્તિનો ભોગ ન લેવાય અને કોઈ પણ નિર્દોષ નાગરિક પોલીસ કેસમાં ન ફસાય તેની ચોકસાઈ રાખવી જરૂરી છે। તો બીજી તરફ સોશિયલ મીડિયામાં અફવા ફેલાવી માહોલ બગાડનારા અસામાજિક તત્વો સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવાની પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે। આ સમગ્ર મામલે સાબિરભાઈ કાબલીવાલાએ અમારી સાથે ખાસ વાતચीत કરી હતી। જુઓ આ रिपोर्ट। 4 दिन पहले जो कलाना गांव में जो छोटा जो दंगा हुआ था, उसी टाइम हमने हमारी टीम को एमआईएम की टीम को वहाँ पर हमने भेजे थे। तो उस दिन से लेके आज तक उनके सबके कांटेक्ट में थे और वहाँ पर ठाकुर समाज के भी कांटेक्ट में थे और मुस्लिम समाज के भी कांटेक्ट में थे। और यहाँ पर डीसीपी साहब को भी पता था, एसपी साहब को भी पता था कि अपनी टीम जो है वहाँ पर एक समाधान के तौर पर यहाँ पर काम कर रही है। तो आज डीसीपी साहब और एसपी साहब ने हमको यहाँ पर बुलाया था और उन्होंने हमको ये कहा कि आप वहाँ पर जाके एक शांति का माहौल बने, ऐसा आप करिए। तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे और दोनों को बुला के समझा के जो भी है उनका अपने हल करेंगे और कभी दंगा ना हो वहाँ पर। अच्छा, इसके पहले भी 2 बार हुआ था, छोटी सी बात हुई थी, हम लोग जाकर वहाँ पर समाधान करवा के आए थे। तो आज अभी इनको पता था तो इन्होंने हमको सामने से बुला के हमको एक जवाबदारी दी है। तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर जाके दोनों कौम को बुलाकर कभी कहीं दंगा ना हो। वहाँ पर बुलाने के अंदर जो रहवासी जितने भी है, जो हिंदू मुस्लिम जो भी है, मैं उनको भी एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई छोटी सी बात के अंदर आके इतना अपने उसके के किसी ये ऐसी हरकत ना करे। अने आपके पास आप जमींदार हो, अच्छे लोग, भले आप पढ़े लिखे नहीं, लेकिन आप जमींदार, आप करोड़पति हो, आप ये चीज़ अच्छी शोभा नहीं देती है। आज नहीं कल का आपकी ज़मीन बिकेगी तो आप क्या एक बड़े उद्योगपति बन सकते हैं। तो आप एक देश और डेवलप हो, आप डेवलप हो, ऐसी कुछ बात करो। ऐसी बात के अंदर कभी दंगे में और कोई अपने को भड़कावे तो उसकी बात में आकर ऐसे कोई काम नहीं कर जा रहा कि आपको नुकसान हो जाए। नहीं, पुलिस की कार्रवाई एकदम निष्पक्ष रही है और दोनों कौम को, ऐसा नहीं कि एक ही साइड, दोनों कौम को, दोनों को समझाकर एक उन्होंने भी यही कहा है कि दोनों मिलकर रहे। एक छोटा सा गांव है, इतने सालों से 200 साल से आप रह रहे हैं यहाँ पर और एक दूसरे के व्यवहार के अंदर, शादी ब्याह के अंदर भी एक दूसरे जाते हैं और मिल के रहते हैं। कोई बाहर का आदमी आके कुछ आपको कोई दूसरी तीसरी बात कहे नहीं, किसी की बात में आके ऐसा कोई काम ना करे। नहीं, हम लोग जाएंगे, इसके बड़ी जिम्मा तो ठीक है, इनको अब तो छोटी समस्या, इसके आगे भी हम कई जगह हमको कहा हम लोग जाकर समाधान करवा के आए। तो अब 2 दिन के बाद जाएंगे वहाँ पर और दोनों समाज को अलग अलग लेके बैठेंगे, दोनों को सुनेंगे क्या बात है, फिर दोनों को सामने बुलाकर बिठा के उसका कुछ हल करेंगे। और हम लोग ये चाहते हैं वहाँ पर कभी भी दंगा ना हो, सब एक कौम मिलकर एक साथ में रहे, ऐसे हम लोग प्रयास करेंगे। है कि वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब साथ में मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की दोस्ती है और दोस्ती के अंदर तू मैं तो होती रहती है। तो उसके अंदर एक दोस्ती के अंदर तू मैं के अंदर ऐसा कुछ छोटा बनाव के अंदर जो ये भी गलत बात है, कोई बड़ा नेता आकर यहाँ पर जो उसके जगह भाषण करे, ये भी गलत बात है। उनको ऐसा भाषण देना नहीं चाहिए, किसी को उस्केना चाहिए। उस्केने के बाद कितना नुकसान होता है वो नहीं जानते। जो लोग को भी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो अंदर जाता है केस बन जाता है, उसके बाद आना जाना कितनी तकलीफ पड़ती है, उनको धंधे में नुकसान होता है, और सभी साइड नुकसान होता है। तो ऐसा कभी काम ना करे, मैं ऐसा उनको सबको बोल रहा हूँ। और सर, अक्सर कौमी एकता को लेकर गुजरात भर में आप अहमदाबाद में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करते रहते हैं। क्या सर ये मुमकिन है कि अब कलाना गांव में भी कौमी एकता को लेकर उनको मिलाने के लिए कोई क्रिकेट का आयोजन? नहीं, इंशाल्लाह हम ये माहौल का बनाएंगे, ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि वहाँ पर दोनों को मिलकर क्रिकेट मैच, अपने हॉकी है, वॉलीबॉल है और ये सब एक्टिविटी हम लोग ये अहमदाबाद के अंदर भी करते हैं। वो एक्टिविटी हम वहाँ भी चालू कराएंगे और ऐसा नहीं, इसी जगह पर हर एक जगह गाँव जाकर हम कौमी एकता का माहौल बनाए, ऐसा हम लोग कोशिश करेंगे। मेरा नाम मौलाना मुनव्वर है, मैं विरोचन नगर से, कलाना के बाजू में, और साणंद तालुका एमआईएम पार्टी प्रमुख हूँ। और आज हम लोग साहब के जरिए से, एसपी साहब से बड़ी उम्मीदें लेकर आए थे मिलने के लिए कि कलाना गांव में जो
घटना हुई है, जो दंगा हुआ है दोनों समाज के दरमियान में, और आपसी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ लड़कों की वजह से ये चीज़ हुई है। बाकी गांव में दूसरे जो ठाकुर समाज के लोग हैं और मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो आज भी आपस में मिलजुल कर ही रहते हैं, और शादी ब्याह के अंदर और मौत मैयत के अंदर सारे भी जितने भी प्रोग्राम भी होते हैं उन सब के अंदर आपस में मिलकर ही रहते हैं। लेकिन ये कुछ नशाखोर और कुछ लड़कों की वजह से ये चीज़ें हुई है, जिसको हम लोग इंशाल्लाह हमारे अतराफ के आगेवान और हमारे साहब को भी बुलाएंगे, आगेवानों को मिल के हम इस जो नफरत फैली है कुछ लड़कों में, दोनों समाज को एक करने के लिए मोहब्बत वापस आ जाए दोनों में, इसलिए हम लोग इंशाल्लाह इसकी फिक्र करेंगे और मशवरा भी करेंगे आगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। जिन लोगों का नाम नहीं था, जो लोग पथराव के अंदर नहीं थे, उन लोगों को पुलिस की तरफ से छोड़ दिया गया है, और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, और उनकी इसी कामगिरी की वजह से गांव के अंदर शांति है, और अभी भी माहौल बढ़िया माहौल है, और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरीके से पुलिस प्रशासन की मेहनतों की वजह से और कुछ जिम्मेदारों की वजह से यह चीज़ इंशाल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, नफरतें, और आपस में फिर दोनों समाज मिल जाए, इसकी हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं। जी बिल्कुल। अभी नाम लिख के जाने नाम एंट्री होती है गांव के बाहर से पुलिस के जरिए से, और लोगों को जाने दिया जा रहा है सामान लेने के लिए। हाँ, गांव का बाजार कब खुलेगा? गांव का बाजार अनकरीब एसपी साहब से भी बात रखी है, और हमारे डीवाईएसपी साहब से भी हमने बात रखी है, अनकरीब इंशाल्लाह जल्दी खुल जाएगा। રિપોર્ટર શરીફ ઘાંચી, અમદાવાદ।